रहे हैं उनकी, और उसके बाद जो मार कर रहे हैं, जो रिटेलिएशन कर रहे हैं, जिस तरीके से प्रतिरोध कर रहे हैं वो, जिसकी उम्मीद अमेरिका और इजराइल को नहीं थी, ऐसी परिस्थिति में अब किसी भी देश के लिए चुप रह पाना कितना खतरनाक हो सकता है, चुप रह जाना कितना खतरनाक हो सकता है, खासकर भारत के लिए। आज में आप आज की तारीख में चुप नहीं रह सकते हैं। कांग्रेस ने चिट्ठी जारी कर दी है। जी सर, आपने मेरे से अभी जो प्रश्न किया है, क्या मैं उसको चुप रहकर टाल दूं? क्या मैं चुप रह सकता हूं? साक्षात उदाहरण दे रहा हूं, लाइव उदाहरण। आप मेरे से जो पूछ रहे हैं, मुझे जवाब देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? सीधी सीधी भाषा में बात है। अगर मैं डिबेट में आया हूं और मैं भारतीय हूं, मैं देशभक्त हूं, मुझे अपने देश की संप्रभुता से प्यार है, तो मुझे जवाब देना होगा। मेरी जवाबदेही एज ए नागरिक तय है, मैं बच नहीं सकता। जैसे क्लास में एक मॉनिटर कहता था ना, कीप मम, बेंच पे खड़ा कर दूंगा, तो साहब ईरान बेंच पे खड़ा नहीं होगा। और मैं बता देता हूं, ये 5000 साल से ज्यादा पुराने हमारे उनसे रिलेशन है। आप याद करें सम्राट अशोक को, तब क्या हुआ था। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि चुप रह जाना ये हर कोई नहीं कर सकता, वही करेगा जो डरपोक होगा। और फिर जब आग को हम पेट्रोल से बुझाने का प्रयास करेंगे तो क्या हाथ नहीं जलेंगे? और मैं तो खुशी मना रहा हूं, मैं सच्ची बता रहा हूं, हिंदुस्तान के हाथ जलने चाहिए। इस आज के निजाम को पता चलना चाहिए कि बेवकूफियों का अंजाम भुगतना होता है। आप 24 घंटे पहले अपने जिस यार के पास गए थे, उस यार ने आपके किया क्या, वो तो बताओ। आप ये तो बताओ, करने क्या गए थे? आप क्या उससे लेने गए थे? आपके साथ हाई लेवल डेलीगेशन गया नहीं था, कोई मिनिस्टर नहीं गया था। क्या दे के आए भाई साहब, क्या लेके आए वो भी तो बताओ। क्या उनको ग्रीन सिग्नल दे के आए लड़ाई का? आपने 16-17 साल की उम्र में घर छोड़ दिया, जसोदा बहन को छोड़ दिया। ईरान कोई जसोदा बहन नहीं है, रशिया कोई जसोदा बहन नहीं है जिसको आप छोड़ के चले जाओगे और आपको कोई पूछेगा नहीं। आप छोड़ते चले जाते हो और मुंह पे उंगली रख लेते हो, चुप रहूंगा। ये साहब कोई पिक्चर नहीं बन रही, ये दो देशों के सिद्धांतों की लड़ाई है। वो एक्सटॉर्शन कर रहा है, उनसे ब्लैक में पैसा चाहता है, उनका सारा तेल का कुआं बगैर किसी पैसे के खरीदना चाहता है, उस पर कब्जा करना चाहता है, यूरेनियम पे कब्जा करना चाहता है। मैं अपने घर में क्या खाऊंगा, इस बात का फैसला मैं करूंगा या कोई और करेगा। मेरे घर में क्या बनेगा, मैं क्या पहनूंगा। और तो और सही बता रहा हूं राय साहब, आपके दिल में दर्द होता होगा, 115 बच्चियां मार दी, क्या कसूर था उनका? अरे लड़ाई आपकी और मेरी है, लड़ो ना। बच्चियां क्यों मारी स्कूल की? वो ईरान जो तरक्की के शिखर पर जा रहा था, उसको नीचे घसीटने के काम करने में नरेंद्र मोदी सरासर जिम्मेदार है, अपराधी है। जो व्यक्ति जेनोसाइड करता हो उसको गले लगाता है ये नरेंद्र मोदी, ये कपटी कुकर्मी, शर्म नहीं आती। और फिर आप कह रहे हो कि भुगतना तो पड़ेगा। वो बात दूसरी है कि राजा महल में रह जाता है और जनता पिस जाती है। कितने मर गए वहां पर? अभी उनका इंटेलिजेंस का एक आदमी मरा, अभी ताजा ताजा न्यूज है। F-35 गिर गया, F-15 गिर गए, तो नुकसान तो होगा। ईरान क्या चिड़िया की चोंच है? मुझे याद है सोशल स्टडी में हम पढ़ा करते थे, फारस की खाड़ी। तो क्या आप ऐसे मजाक है क्या वहां से ले जाओगे? हम अपना तो चिकन नेक बचा नहीं पा रहे और आप उनको कमजोर समझ रहे हो क्या? वो हिंदुस्तान है क्या? वो हिंदुस्तान नहीं है। उनकी सभ्यता, उनका भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि अगर जमीनी लड़ाई में आ जाओ तो विश्व का कोई भी देश उससे नहीं जीत सकता। और लास्ट में अपनी बात कह के खत्म करता हूं। सर एक बात बताएं, कौन से देश को जीता? अफगानिस्तान से अपनी लंगोटी उठा के भाग गए, इंडोनेशिया में क्या, वियतनाम में क्या हुआ, कहां कहां आप अपनी लकुटिया का उठा उठा के भाग रहे हो। अब तो मुझे लगता है ट्रंप का लंगोट रह गया।
अब वो भी उतार देगा कोई ना कोई, नंगा हो जाएगा। वैसे तो एप्सिल में नंगा है वो, पर नंगे को क्या नंगा करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये, एक बात लास्ट में और कह देता हूं, अभी अमेरिकन सोल्जर्स के डेड बॉडी के जो कफन बोलती हो, क्या बोलती हो आप, जिसमें रख के भेजा जाता है, अभी वो गए नहीं है वहां पर। अमेरिकन कभी भी अमेरिकन सोल्जर की डेड बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करता। ये हिंदुस्तान है, कटा हुआ गला हो तो हम सिपाही को ले लेते हैं वापिस। वो डरपोक नहीं है, वो दोगले नहीं है, हिंदुस्तानी दोगला है इस मामले में। अगर किसी ने मेरे पे केस करना है तो कर दो, वो दोगले नहीं है, वो सही इंसान है। और सही बात यह है कि ईरान जो है, अगर उसने कहीं शरीयत को बचा के रखा है, वो इमाम साहब की जो, अली मोहम्मद साहब की जो नवासों को कत्ल किया गया था, वही सीन दोहराया गया है। आयतुल्लाह खुमैनी को मारा गया, उनकी नातिन को मारा गया, उनकी बहू को मारा गया, उनके सन इन लॉ को मारा गया, अली साहब के साथ भी ऐसा ही किया गया था। तो इतिहास अगर अपने आप को दोहराएगा तो वो रुकेगा नहीं। मुसलमान 680 सन की बात बता रहा हूं, ये जो हुई थी, आज मुसलमान रुकेगा नहीं, और कम से कम हिंदुस्तान का शिया मुसलमान नहीं रुकेगा। मैं खुल्लम खुल्ला उसके साथ हूं, और मैं इस बात के साथ भी हूं कि ईरान को जोरदार जवाब ही नहीं देना चाहिए, एक बार जिंदगी भर के लिए सबक सिखाना चाहिए, और हिंदुस्तान को भी अकल आनी चाहिए। अब ये जो परिस्थिति पैदा हुई है, वर्ल्ड जो दुनिया के सामने जो हालात बन रहे हैं, और उसमें अरुण सर भारत की स्थिति कहां है, और जिस तरीके से अभी जो नुकसान अमेरिका और इजराइल का ईरान कर रहा है, लगातार चुन चुन करके मार रहा है, ऐसे हालात में ट्रंप पे कितना बड़ा दबाव आएगा, क्योंकि अमेरिका में भी विरोध शुरू हो चुका है। सर, जहां तक बात अमेरिका की है, अगर अमेरिका पर कोई दबाव आता है तो वो कितने ट्रिलियन की इकोनॉमी है, जरा उस और भी सोच लेना आप। हिंदुस्तान वो झेल नहीं पाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर दिल्ली के अंदर 96 रुपीस पेट्रोल है, 115 रुपए हो गया, तो सर महंगाई कहां जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, हिंदुस्तान की फिलॉसफी नहीं है सर कत्लो गारत की, हमारा विश्वास नहीं है। हम वो नॉन अलाइंड कंट्री हैं जो हम दूसरे को जीने का हक देकर खुद भी 4 सांस लेने का हक रखते हैं, परंतु जिनको अपना दायरा बढ़ाना है, जिनको लेबनान के खाली कराने हैं 50 गांव, जिनको कब्जे करने हैं, जिनको दूसरे की जमीनों पर दूसरों के इंसानों को मौत के घाट उतार देना है, ऐसे जेनोसाइड करने वाले, ऐसे नरसंहारक, क्या कहोगे आप उनको। अगर मेरा कोई दोस्त 10 नंबरी गुंडा हो, सर थूक दोगे आप मेरे मुंह पर, थूक दोगे, सही कह रहा हूं, और आपको थूक देना चाहिए। हम लोग कमजोर हैं, हम अपने प्रधानमंत्री के लिए कड़े शब्द नहीं बोल पाते, क्योंकि हमारी विरासत नहीं है। कितना बड़ा नुकसान होगा आप सोच नहीं सकते, इंसानियत मर रही है वहां पर। ट्रंप क्या भगवान से बड़े हैं क्या, ईसा मसीह से बड़े हैं, सबने शहादत दी। आपने अभी नाम लिया हुसैन और हसन का, सर 10 वर्ष का बच्चा था, वो पानी लेने गया था, अली साहब का शहजादा। मोहम्मद साहब की तो अपनी संतान, जो लड़का उनका था ही नहीं, उनकी बेटी थी, उनके बच्चे थे, ये नवासे थे उनके। 680 सन की जो इतिहास को आप दोहराने का काम कर रहे हैं, इसका कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। हिंदुस्तान में आज सुन्नी मुसलमान कम हैं, शिया ज्यादा हैं, इसीलिए हिंदुस्तान का मुसलमान यहां से बाहर नहीं जाना चाहता। क्यों नहीं जाना चाहता, इसीलिए अमन पसंद है वो। किसी ने कुरान पढ़ी है क्या, ये जो ले लेके घूमते हैं मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा को, तो हनुमान को मुसलमान बनाओगे क्या। हिंदुस्तान को वो नुकसान होगा जो इतिहास में कभी नहीं हुआ था, वो नुकसान होगा जो महाभारत में यादवों को हुआ था। भगवान कृष्ण ने समूचा यादव वंश नाश कर दिया था, कोई नाम लेवा नहीं बचेगा। ये पेट्रोल पेट्रोल कर रहे हैं ना, ये जो बिजनेस कर रहे हैं, भाई प्रशांत जी आप बुरा मत बनाना, ये जो पैसा पैसा करते हैं ना बिजनेसमैन, पैसा सर काम नहीं आता। मैंने देखा है 2019-20 में पैसा मुट्ठी में रह गया, आदमी चले गए। आप याद करो आपका कौन कौन सा भाई, कौन कौन सा रिश्तेदार, कौन सा दोस्त चला गया। आप याद करो कौन कौन जाएगा ईरान में से, और ये 14 कंट्री आज फंस गए। 14 कंट्री हैं इसी लड़ाई के अंदर। तो इसको विश्व युद्ध नहीं कहोगे तो क्या होगा, इसको क्या नाम दोगे, नुकसान होगा।
हमको बर्दाश्त करना पड़ेगा और हमको अपनी वही नेहरू की पॉलिसी पर वापस आना पड़ेगा। हमें ईरान के साथ मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा। वो बात ठीक है कि जब बचपन में हम लड़ाई करते थे ना, 5वीं 6वीं में होते थे, तो एक छोटा सा डंडा होता था, कहां मारते थे? पिछवाड़े में, बंदर जैसे लाल हो जाता था। क्या वो खा के हम वापिस आएंगे? तो मेरा मानना यह है कि जो आपने प्रश्न पूछा है वो बहुत गहराई लिए हुए है, उसका अंदाजा पहले से नहीं लगाया जा सकता। हम क्या खो देंगे? अपनी विरासत को जो खो देता है वो इंसान इंसान नहीं रहता, वो हैवान हो जाता है। और ये जो जेनोसाइड कर रहे हैं, ये उसको जो गले लगा रहे हैं, क्या ये उचित है? ठंडे दिमाग से कभी बैठकर सोचो भाई, अकेले में बैठ जाओ, 10 दिन की छुट्टी ले लो। और आपने तो हिंदुस्तान को वो समझ लिया है कि आप यहां के विजिटिंग प्राइम मिनिस्टर है। जैसे प्रशांत भाई ने अभी कहा कि जा रहे हैं कल से फिर बात, 4 दिन यहां थे तो एक राष्ट्रपति यहां फिर आया हुआ था, कनाडा का प्राइम मिनिस्टर आया हुआ था। तो ये जो विजिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, ये जो चुप्पी साध लेता है, ये कैसा इंसान है जो जवाब नहीं देता? सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे। आप वहां जो घाल माल करके आए हो, ये खूनी संघर्ष की जो शुरुआत करवा के आए हो, इसका जवाब आपको देना होगा। ये कोई कांग्रेसी नहीं है जो शर्ट उतार के वहां पर मुजाहरा कर रहे हैं, वहां खून से धरती लाल हो रही है और आपके कानों पे असर नहीं हो रहा, आपकी आंखों में असर नहीं हो रहा, आपको शर्म नहीं आ रही। तो मेरा मानना यह है, हिंदुस्तान क्या खो देगा इसका अंदाजा नहीं लग सकता। धीरज से, शांति से अगर अब भी हम चाहें तो अपनी वापस परिस्थिति को पा सकते हैं। हिंदुस्तान ने बहुत बार गिरने के बाद फतह पाई है। तो मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि जो भी भारतीय सोचते हैं, अपनी विरासत को ध्यान में रखकर बात करें। हमारे उनसे संबंध क्या है? विश्व में जो हमारी जो नॉन अलाइंड की जो परिभाषा थी, उसको समझें। नेहरू की, इंदिरा गांधी की, जवाहरलाल, उनकी लाल बहादुर शास्त्री साहब की